नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज अगर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तमाम जगहों पर अगर किसी एक बात की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है तो वो ये कि क्या फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं क्या वो बैन हो जाएंगी। क्या 26 मई से क्या ये तमाम साइट्स जो हैं वो बैन हो जाएंगी। क्या हमें 26 मई से ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी साइट्स हिंदुस्तान में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। क्या इसको हिंदुस्तान की जो सरकार है वो बैन करने जा रही है। ये सवाल सबके जहन में है। ये सवाल क्यों आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। दरअसल 25 मई 2021 को भारत सरकार के द्वारा इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट जो मिनिस्ट्री है उसके जरिए गाइडलाइंस जो हैं वो बनाई गई थी और इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था। 3 महीने की मियाद जो है वो तय की गई थी, जो कि आज खत्म हो रही है। और इन तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं इनको ये अनिवार्य किया गया था कि जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से बनाई गई हैं इसको लेकर या तो वो जवाब दे या फिर इन गाइडलाइंस को वो फॉलो करे। अभी तक भी इन तमाम सोशल मीडिया साइट्स के जरिए सरकार को कोई जवाब नहीं दिया गया है इन 3 महीने के अंदर, न ट्विटर, न फेसबुक, न इंस्टाग्राम की तरफ से। और ये मियाद जो है वो आज खत्म हो रही है इन गाइडलाइंस को। अगर भारत में अगर इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स को काम करना है तो इन्हें इन गाइडलाइंस को फॉलो करना ही होगा जो सरकार की तरफ से बनाई गई हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से बनाई गई हैं। ये मियाद आज खत्म हो रही है, अभी तक इनकी तरफ से जवाब भी नहीं दिया गया है। और ऐसे में ये तमाम साइट्स पर ये ट्रेंड कर रहा है कि अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या सरकार इनको बैन करने के लिए जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया कंपनीज को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था और इन सभी का जो कार्यक्षेत्र है वो भारत में ही होना जरूरी रखा गया था। इसमें शिकायत, समाधान और जो आपत्तिजनक जो कंटेंट है, ऑब्जेक्शनेबल जो कंटेंट है उसको हटाने जैसी बातें जो है वो इसमें शामिल हैं कि किस तरह से इनको हटाया जाएगा, किस तरह से जानकारी जो है वो दी जाएगी सरकार को, मंत्रालय को। ये तमाम गाइडलाइंस जो है वो उसके अंदर दी गई थी कि कोई भी अगर किसी भी कंटेंट की शिकायत की जाती है तो उसे 36 घंटे के अंदर हटाना होगा, जानकारी सरकार को देनी होगी। अगर कोई कंटेंट हटाया गया है तो वो क्यों हटाया गया है इसकी जानकारी भी सरकार को देनी होगी। नोडल ऑफिसर जो है वो नियुक्त करना होगा जिसको जो अभी तक किसी भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये तीनों, इनमें से किसी की तरफ से भी जारी नहीं किया गया है। अब आप ये देखें कि ये मामला और ज्यादा क्यों टूल पकड़ा। टूल किट मामला आपको पता होगा कि किस तरह से सुर्खियों में है। ये टूल किट मामला जब सुर्खियों में आया जब बीजेपी की तरफ से एक टूल किट जो है वो शेयर की गई ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, खासतौर पर ट्विटर पर, और ये कहा गया कि ये कांग्रेस की तरफ से दरअसल ये टूल किट तैयार की गई है। कोरोना काल में सरकार की जिस तरह से नाकामी रही है उसमें सरकार को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दूसरे देशों में सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किट जो है वो तैयार की गई है। इसको लेकर बाकायदा तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने बहस भी की, अपना वक्त जो है वो इसमें जाया करते कि कोरोना के सुनामी में किस तरह से सरकार से सवाल पूछे जाएं ताकि सुविधाएं बेहतर हों, लोगों की जानों को बचाया जा सके। इसके इतर जो है लोगों का ध्यान जो है वो बांटने के लिए, भ्रमित करने के लिए जो हमेशा से मेन स्ट्रीम मीडिया करता आया है सरकार की कठपुतली बनते हुए, वही उसने किया। इसको लेकर कई बहसें की गई, इस पर बात की गई और अब ये सामने निकल कर आया है कि जो टूल किट दरअसल शेयर की गई थी संबित पात्रा की तरफ से या सरकार के और नुमाइंदों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वो दरअसल मैनिपुलेटेड थी। और ये ट्विटर ने जो भी दरअसल इस तरह का कंटेंट होता है जो कि सही नहीं होता है, सच्चा नहीं होता है और जो जानकारी भ्रमित होती है, गलत होती है, उसके नीचे ट्विटर जो है उनके अपने नियम हैं, उसके तहत उसके नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया जो है वो लिख देता है। तो ये टूल किट जो शेयर की गई थी उसके नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया जो है वो ट्विटर की तरफ से लिखा गया था, जिसके बाद बहुत किरकिरी हुई थी संबित पात्रा की और बीजेपी के नेताओं की
जिन्होंने ये टूल किट शेयर की थी और उनके नीचे मैनिपुलेटेड जो है मीडिया लिखा गया था। काफ़ी किरकिरी हुई थी, काफ़ी बेइज्जती का जो है सामना करना पड़ा था और इसके बाद से ही हैशटैग ट्विटर इंडिया बैन जो है वो चलाया गया था ट्विटर पर। तो ट्विटर पर ही ट्विटर को बैन करने के लिए हैशटैग जो है वो आईटी सेल की तरफ से, बीजेपी की जो आईटी सेल है या फिर इसी तरह के जो लोग हैं उनकी तरफ से जो है वो चलाया गया था। अब इसी को लेकर ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो ट्विटर इंडिया के ऑफिस तक पहुंची थी, वहाँ उनके अधिकारियों से बात करने के लिए इस पूरे टूल किट मामले को लेकर, मैनिपुलेटेड मीडिया को लेकर, और उसके बाद से ही अब ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब के बीच जो मियाद 3 महीने की सरकार की तरफ से दी गई थी वो मियाद भी खत्म हो रही है और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैन किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती है। एक वो सरकार, एक वो पार्टी जिसने सबसे ज्यादा इन सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल किया अपने फेवर में, सबसे ज्यादा इस्तेमाल 2014 के बाद से हम ये देख रहे हैं कि इन सोशल मीडिया साइट्स का किया गया है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका किया है, नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका किया है, चाहे अपना प्रमोशन हो, चाहे अपनी बातों को लोगों के सामने रखना हो, वो तमाम चीजें जो हैं वो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए की गई। पूरी तरीके से पीआर का प्लेटफॉर्म इसको बनाया गया, तमाम चीजें लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया और खुद कई बार नरेंद्र मोदी जो है इसके को लेकर बात करते हुए भी नजर आए हैं। आप ये देखें कि ये भी एक तरह की उपलब्धि के तौर पर बताया गया कि ट्विटर पर कितने लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, फेसबुक पर कितने फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर कितने फॉलो करते हैं, ये बाकायदा तौर पर एक उपलब्धि के तौर पर बताया गया। आप ये देखें कि जितना नफरत जो है वो मजहब के नाम पर चाहे फैलानी हो, जो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जाता है, जो आईटी सेल की तरफ से प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जाता है, किस तरह से नफरत जो है दिन रात परोसी जाती है, झूठी खबरें, फेक न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा फैलाई जाती हैं वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाई जाती हैं। और ये मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस पार्टी ने उठाया है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस पार्टी को होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या एक ऐसी सरकार जिसने सबसे ज़्यादा फायदा इसका उठाया हो, क्या वो ये कर सकती है कि इन प्लेटफॉर्म्स को वो बैन कर दे, इन प्लेटफॉर्म्स को वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान में बंद कर दे? क्योंकि इससे ना सिर्फ उसका खुद का नुकसान होगा बल्कि एक तरह से इंटरनेशनल तौर पर उसकी बेइज्जती होगी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसकी बेइज्जती भी होगी अगर उसने इस तरह का कदम उठाया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनके जो हेड ऑफिसेज हैं वो ट्विटर के खासतौर पे वो अमेरिका में हैं और अगर इस तरह से अगर बैन किया जाता है, क्योंकि तमाम जो दिशा निर्देश हैं उनको वो वहीं से उनके हेड ऑफिस से ही मिलते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में काम कर रहे हो या किसी और मुल्क में, तो क्या इस तरह के कदम सरकार उठा सकती है? दूसरा, अभी इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि आप ये देखिए कि सरकार से लगातार जब से कोरोना के दूसरे जो सुनामी आई है उसमें किस तरह से सरकार पूरी तरीके से फेल रही है, नाकाम रही है और उसको लेकर सोशल मीडिया साइट्स पर लगातार सरकार से जो है वो सवाल लोग पूछ रहे हैं। जिन चीज़ों को वो छुपाने की, ढकने की कोशिश करती है वो तमाम चीज़ें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उजागर हो रही हैं। वो तस्वीरें जिनको वो नहीं चाहती है कि लोगों तक पहुँचे, वो बातें वो जो नहीं चाहती है कि लोगों तक पहुँचे, आम जनता तक पहुंचे, या फिर नाकामियां जो सरकार की हैं वो लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे या फिर दूसरे मुल्कों तक पहुंचे, उन तमाम चीज़ों को वहां तक ना पहुंचाया जाए, उसका एक प्लेटफॉर्म जो है दरअसल ये बनते हुए नजर आ रहे हैं। माध्यम दरअसल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होती हुई जो नजर आ रही है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन नियमों का हवाला देते हुए, कि हमने नियम बनाए थे जिनको फॉलो नहीं किया गया, इनका हवाला देते हुए कि क्या सरकार इस तरह के कदम उठा सकती है? ये बाकायदा तौर पर सबके जहन में सवाल है।
क्योंकि आज इसकी मियाद जो है वो कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, 3 महीने जो दिए गए थे सरकार की तरफ से। तो ऐसे में ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल इसमें ये उठता है कि जिसने सबसे ज़्यादा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया हो अपना एजेंडा जो है वो चलाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, और जो भक्त हैं उन्होंने किस तरह से इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, और यहाँ तक कि जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं वो बाकायदा तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने बायो में वो ये लिखते हैं कि प्राउड टू बी फॉलोड बाय पीएम। तो अगर क्या उन जैसे लोगों का क्या होगा, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ वही लोग नहीं है जो सरकार की आलोचना करते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर वो लोग हैं जो सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो क्या वाकई में सरकार जिन इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को लोगों तक जिस तरह से पहुंचाती है और इन मीडियम्स का इस्तेमाल, इन माध्यमों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करती है, क्या वो ऐसा कर सकती है? ये फिलहाल तो दूर की कौड़ी लगता है। फिलहाल तो ये लगता है कि सरकार शायद इस तरह के कदम ना उठाए, उस तरह के कदम उठाने की हिमाकत ना करे, लेकिन कल तक देखना होगा, क्योंकि तमाम लोगों के जहन में यही सवाल है। लोग इस तरह से भी अपनी तस्वीरें जो हैं वो डाल रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, कि इससे पहले कि ये बैन हो ये मेरी आखिरी पोस्ट, इससे पहले कि ये बैन हो ये मेरी आखिरी तस्वीर। इस तरह की चीज़ें भी बड़े पैमाने पर वायरल हो रही हैं, और अगर सरकार ऐसा करती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार की इसमें और ज़्यादा जो है वो किरकिरी होगी अगर वो इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करती है। लेकिन ये ज़रूर है कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए सरकार और सख्त कदम उठा सकती है। हो सकता है कि मियाद थोड़ी और बढ़ा दी जाए और उनको बाध्य किया जाए इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को कि वो जल्द से जल्द इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब सरकार ने बाकायदा तौर पर एक लिस्ट जो है वो जारी की थी कि इन अकाउंट्स को बैन किया जाए, तब भी ट्विटर ने खासतौर पर जो जर्नलिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको बंद नहीं किया था, और तब भी सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई थी। और अभी भी जिस तरह से मैनिपुलेटेड मीडिया जो है वो लिखा गया है, उसके बाद भी सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया जो है सरकार के नुमाइंदों की तरफ से वो दी गई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ से क्या जवाब सरकार को दिया जाता है, ये देखना बेहद अहम होगा। आपको क्या लगता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा कि क्या वाकई में सरकार ये कदम उठा सकती है कि इन प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दे, क्या सरकार इस तरह के कदम उठाने की हिम्मत कर सकती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें। आज मैं कम से कम ज़रूर कहूँगी। नमस्कार।